अच्छा बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अपने अपने घरों में रहिए, बाहर कहीं मत जाइए, क्योंकि इस कोरोना महामारी बीमारी के समय आप बाहर घूमना उचित नहीं है। जितना आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, अपने आरोग्य का ज्ञात रखेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और अपने हाथों को बार बार धोया करें, साबुन से हो या किसी हैंड वॉश से, और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। मुख पर मास्क लगाए रखें। इस कार्य से हम इस महामारी को भगा सकते हैं और उससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। और आप 2 गज की दूरी अपनाएं तो सुरक्षित रहेंगे। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के दूसरे पूरक वाचन सत्य की महिमा के बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो उससे पहले मैं आपको चंद बातें बताकर इस पाठ की ओर ले चलूँगा। तो छात्रों, क्या मुझे आप बता सकते हैं, एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक छात्र ने बताया अभी, क्या? बड़ों का आदर करें। बहुत सही है। सभी को अपने जीवन में बड़ों का आदर करना है। बहुत अच्छा। और कोई बता सकता है? हाँ, वह छात्रा बिल्कुल सही बताई। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, भगवान पर विश्वास करें। बहुत ठीक। हाँ, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों। और हाँ, यह छात्र भी बिल्कुल सही बताया, अच्छे कामों को अपनाने। और वही आदमी अच्छा हो सकता है जिसने अच्छे कार्यों को अपनाता है। और हाँ, देखिए यहाँ एक छात्रा बिल्कुल सही बताई, हाँ, सत्य बोलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक व्यक्ति समाज में यदि अपनी सम्मान, अपना मर्यादा, अपना नाम ऊंचा कर लेना चाहता है तो वे, आपने जो अभी बताया, अच्छे कार्य करना, बड़ों का आदर करना, हाँ, सच बोलना और भगवान पर विश्वास करना आदि सद्भावना के गुण को अपनाना, इन सभी को जो अपनाएगा वही समाज में एक अच्छा व्यक्ति, या समझ लीजिए एक अच्छा छात्र, आपके जैसा एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा आदमी कहलाएगा। तो बच्चों, आज हमारा पूरक वाचन भी इसी आधार पर है। यह एक संकलित पाठ है, सत्य की महिमा, अर्थात सत्य की महिमा। तो छात्रों, सबसे पहले मैं इस पाठ को आदर्श वाचन करूंगा। आप सभी छात्र अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 163 देखें। तो देखें, मैं पाठ आदर्श वाचन करूंगा। सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। एक झूठ साबित करने के लिए
हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ। इस बात को शास्त्र में यूं समझाया गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए, सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर किया। उनका कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि ही होती है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है। व्यक्तित्व कुंठित होता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। सत्य की महिमा अपार है। सत्य महान और परम शक्तिशाली है। संस्कृत की सूक्ति है, सत्य मेव जयते। नानृतम अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जॉन मेंसीफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। देखिए छात्रों, मैंने आपको सत्य की महिमा पाठ किस तरह आदर्श वाचन के समय अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्नार्थक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह आदि चिन्हों को उपयोग करके किस तरह मैंने आपको आदर्श वाचन किया। आप भी इसी तरह पढ़ने का प्रयास करें, मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, सत्य की महिमा के बारे में मैंने अभी जो आपके सामने आदर्श वाचन किया, आप इसके विवरणात्मक मैं आपको पाठ यह समझाऊंगा। देखिए, सभी ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तिका देखें।
सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कहा जा रहा है सत्य ये भोला भाला है। भोला भाला अर्थात हम समाज में कहते हैं, हाँ, जो हम जी रहे हैं उस परिवार में अथवा समाज में कहते हैं ये आदमी कितना भोला भाला है, जो भी कहो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं कहेगा आपको, आप जो भी उस आदमी को बोलो, अर्थात भोला भाला, कुछ भी वापस हमसे नहीं कहेगा, जो भी आप कहेंगे वह सुनकर चुप चला जाएगा। ऐसे आदमी को हम भोला भाला कहते हैं। और बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही सीधा साधा अर्थात कोई आडंबर नहीं है, कोई अलंकृत नहीं है, हाँ? सीधा साधा जैसा है उसी के प्रकार से जीने वाला व्यक्ति को हम सीधा साधा कहते हैं। जो आडंबरहीन होता है, जो अलंकृतहीन होता है, वही सीधा साधा व्यक्ति कहलाता है। यहां पर सत्य को ही उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है। सत्य एक भोला भाला है, सत्य एक सीधा साधा है। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। इस पाठ में आपको कहा जा रहा है जो अपनी आंखों से हमने देखा, कोई दृश्य हो या कोई विषय हो, उसमें कोई मिलावट न करके, अपनापन उसमें न डाल के, जो देखा वही कहा, यही तो सत्य है। साधारण रूप से आप सब समझते हैं, जो देखा हुआ दृश्य हो या विषय हो, उसमें कोई अपनापन न डालते हुए, उसमें कोई अपने विचार न मिलाते हुए, न अपने विचारों को उसमें मिलाकर जो एक वाक्य था उसको 10 वाक्य कहकर दूसरों के सामने न कहते हुए, बिना नमक मिर्च लगाए, अर्थात उसमें कोई अपनापन न डालते हुए, जो अपनी आंखों से देखा वही अपने मुंह से कह दिया, तो वही सत्य है। देखिए कितना सरल है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। देखिए यहां पर सही है, सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। जो अपने आंखों से देखते हैं उस दृष्टि को, इस दृश्य को, उस विषय को, वह हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब करते हैं, देखते हैं और कहते हैं। बिल्कुल सही है, सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है। जो हमने देखकर ज्ञान प्राप्त किया, उसको लिख कर दे दिया, वही तो प्रतिलिपि है। बिल्कुल सही है, सत्य ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। बिल्कुल सही। जो अपने मन में रहेगा विचार, जो अपने हृदय में विचार आएंगे, वही तो हम कहेंगे। इसलिए कहा है सत्य आत्मा की वाणी है। जो अपने आत्मा में विचार रहते हैं, जो अपने हृदय में बात रहती है, उसी को तो हम अपने मुंह के माध्यम से बाहर डालते हैं। इसीलिए 3 प्रकार से कहा गया है। सत्य दृष्टि की प्रतिबिंब है, सत्य ज्ञान की प्रतिलिपि है, और सत्य आत्मा की वाणी है। बच्चों तो देखिए छात्र, आगे सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। जो भी व्यक्ति सत्यवान बनना चाहता है, सदा अपने जीवन में सत्य बोलना चाहता है, तो इसके लिए कोई आप बहुत बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अपना मन, अपना हृदय को स्वच्छ कर लेना है।
अपने हृदय में कोई कपट, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई ऊंच नीच आदि विषयों को न रखते हुए मन को, हृदय को स्वच्छ कर लेना सच बोलने की पहली कला है। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। यदि आप एक झूठ कह दिया, आपको पता था, आपको ज्ञात था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप जानकर भी एक झूठ बोल दिया, तो उस झूठ को आप छिपाने के लिए, उस झूठ को आप साबित करने के लिए और हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और भी कई झूठ का आप सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उस झूठ को आप सही के रूप में साबित करना है। तो बच्चों देखिए, झूठ बोलना ही क्यों, झूठ बोलकर और हजारों झूठ का सहारा लेना ही क्यों। यदि एक हम झूठ कह दिए, बोल दिए, उस झूठ को साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है। और कहीं पोल खुली तो मुंह का काला करना पड़ता है। यदि हमने झूठ कह दिया, क्षणिक के लिए वह झूठ सच के रूप में बदलकर आगे चल गया, तो ठीक है। यदि आपके झूठ का पता चल गया तो आपकी पोल खुल गई कि तुमने झूठ ही कहा है, तो आपको मुंह काला करना पड़ता है। अर्थात मुंह काला करना पड़ता है, अर्थात आपको शर्मिंदगी होगी, आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको अन्य लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया जाएगा और अपमानित होना पड़ता है, और आपको अपमान किया जाता है और आपको अवमान किया जाता है। ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक छात्र, उस व्यक्ति के बारे में हमने बहुत कुछ अच्छा सोचा था। इस छात्र के सामने, इस छात्र के लिए मेरे मन में बहुत अच्छे विचार थे, परंतु इस छात्र ने अथवा इस व्यक्ति ने झूठ बोल दिया, इस पर था मेरा जो विश्वास उड़ गया, और आपको अपमान भी होना पड़ता है, मुंह काला करना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। ये एक झूठ बोलने के बाद, एक झूठ बोलने के पश्चात, देखिए, किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। और कह रहे हैं इस पूरक पाठ में, यदि आप सच बोलना है तो किसी को दुखी करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, या किसी को दुख देने के लिए, या किसी को दुखी परेशान करने के लिए आप सत्य नहीं बोलना चाहिए। आपने द्वंद्व में पड़े होंगे। इस समय तक मैंने आप सभी को सत्य कहने के लिए कह रहा था, अब मैं जो कह रहा हूं, किसी को दुखी करने के लिए या किसी को परेशान करने के उद्देश्य से सच नहीं बोलना चाहिए। यदि आप उस समय झूठ भी कह देंगे तो सच के बराबर हो जाएगा। देखिए, कहते हैं, काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। देखिए, काने को काना कहकर पुकारना और लंगड़े को लंगड़ा कहकर पुकारना, जो मैं अभी आपके सामने एक मादरी के रूप में आपको मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ। यदि आप मुझ जैसी नकल करके दिखाए तो सच्ची है, जैसा मैं हूं आप वैसा ही नकल कर दिखाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है अभी क्या, जो अपनी आंखों से देखा उसमें बिना नमक मिर्च लगाए कह दिया, वही तो सत्य है। आप ही ने पढ़ाया। हाँ, यहां कह रहे हैं, किसी को परेशान करने की दृष्टि से
किसी को दुखी करने के उद्देश्य से यदि आपको वहां सत्य बोलना पड़े तो भी आप सत्य मत बोलिए, वहां पर झूठ बोलिए। अर्थात एक छोटा सा झूठ बोलिए, वह एक झूठ सत्य के बराबर हो जाएगा। देखिए, आज समाज में मुझ जैसे लोग बहुत सारे होंगे, हाँ, उसको उस जैसे व्यक्तियों को आप नकल कर दिखाना, और भी कुछ प्रकार के लोग होंगे जो जिसकी आंख नहीं होगी वो जैसे नकल कर दिखाना, और भी जिसके हाथ नहीं होंगे, जिसके पैर नहीं होंगे, और जो रंग में काला होगा, हाँ, आदि प्रकार के लोग आज हमें समाज में मिलते हैं। उन सबको हम नकल कर दिखाना सत्य नहीं होता छात्रों। अभी कहा है किसी को परेशान करने के उद्देश्य से या किसी को दुखी करने के उद्देश्य से आप सत्य मत बोलिए। यदि वह व्यक्ति आपकी इस बात से परेशान होगा तो वह बात आप उस व्यक्ति के सामने मत कीजिए, यदि वह सत्य ही क्यों ना हो। उस स्थान पर आप झूठ बोल दो, वह झूठ सत्य के बराबर होगा। तो फिर देखिए, यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ, यह तो सत्य बोलना नहीं हुआ। उस व्यक्ति को छेड़ने की, उस व्यक्ति को सताने की, उस व्यक्ति को दुखी करने की, उस व्यक्ति को परेशान करना हो गया, सत्य बोलना नहीं हो गया। और कहते हैं इस बात को शास्त्र में यूं समझाया गया है, इस बात को शास्त्रों में यूं समझाया गया है। देखिए, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। छात्रों, यदि आपको सत्य बोलना है तो वे सत्य दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य आप कभी मत बोलो। यदि आप सत्य ही बोलना चाहते हो, आगे वाले को अथवा दूसरों को प्रिय लगे, अच्छा लगे, ऐसा सच बोलो। और अप्रिय सत्य ही क्यों ना हो मत बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है। आज संसार में, विश्व में, जगत में आप देख सकते हैं जितने व्यक्ति महान व्यक्ति बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े लोग बने हुए हैं, उन सब लोगों ने सत्य का ही सहारा लिया है। यदि वे झूठ का सहारा लिए होते तो आज उस उन्नति के स्थान पर नहीं होते। उन सब ने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है, सत्य को अपनाया है, सत्य के साथ अपना जीवन बिताया है उन सब महान व्यक्तियों ने। राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा विश्व विख्यात है, आप सभी को मालूम ही होगा। राजा सत्य हरिश्चंद्र, उसकी कथा तो पूरे दुनिया भर में, पूरे संसार में आज प्रख्याति ली हुई है। सभी ने, किसी को हम बातों बातों में कहते हैं, यदि कोई भी एक व्यक्ति सत्य बोलने लगा तो यहाँ क्या हरिश्चंद्र है क्या, सत्य हरिश्चंद्र है क्या। इस प्रकार हमने राजा सत्य हरिश्चंद्र की उदाहरण देकर उस व्यक्ति को बोलने की प्रयास करते हैं। छात्रों, देखिए, आज राजा सत्य हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन किया तो आज हम सबके सामने राजा सत्य हरिश्चंद्र नहीं है, पर उनकी कथा, उनकी निष्ठा, उनकी आदत आज भी विश्व विख्यात है, आज भी पूरे जगत में, पूरे संसार में प्रख्याति पाई हुई है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। क्या राजा हरिश्चंद्र जी को सत्य का पालन करते समय कोई कठिनाई नहीं आई?
बहुत कठिनाइयाँ आईं, बहुत परेशानियाँ हुई, सबने उनको निंदा किया, सबने उनको छेड़ा, सबने उनको परेशानियाँ की, परंतु उन्होंने सत्य को पालन करना, सत्य को अपनाना नहीं छोड़ा, सत्य ही बोलते रहे, तो आज विश्व विख्यात हो गए। आज उस सूरज की तरह, जैसे सूरज चमकता है, उसी तरह आज सत्य हरिश्चंद्र की कथा, उनकी निष्ठा पूरे संसार में विश्व विख्यात है। और राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आपने एक कथा भी सुनी होगी शायद, हाँ, राजा दशरथ ने, जो अयोध्या के राजा थे, दशरथ ने भी अपने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राणों को ही त्याग दिया है। देखिए सत्य को क्या महत्व है, सत्य क्या होता है, इन लोगों ने बताया है आप सबको, हमको। सत्य वचन निभाने के लिए आज कौन वचन निभा रहा है? आज कौन सत्य बोल रहा है? दिन भर झूठ बोल रहा है। हाँ, ये सत्य का वचन निभाने के लिए राजा दशरथ ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। देखिए, और महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर किया। देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी सत्य का पालन किया, सत्य से ही विदेशी शासन को झकझोर कर दिया, उनको मजबूर किया कि वे हमारा देश छोड़कर भाग जाएं, लौट जाने से मजबूर कर दिया। केवल उनका उद्देश्य था सत्यनिष्ठा। और उनका कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। महात्मा गांधी जी का एक कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उस वृक्ष का आप जितना आदर करेंगे, आप जितनी रक्षा करेंगे, वह वृक्ष आपको उतने ही फल देता रहेगा और उनका अंत नहीं होता। और उस पेड़ को और उस वृक्ष आपको फल देने में कोई कमी नहीं करता, उसका अंत ही नहीं होता। वह वृक्ष, वह दरख्त आपको फल देता ही रहेगा। आप उस वृक्ष की जब तक रक्षा करेंगे। और सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। सत्य बोलने की, सच बोलने की आदत हम बचपन से ही डाल लेनी चाहिए, ताकि आगे चलकर भी वह सत्य का हम पालन करते जाएं। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि ही होती है। हम कई बार झूठ बोलकर क्षणिक लाभ तो ले सकते हैं, परंतु उससे हमें अधिक हानि ही होती है, हमें लाभ कम होते हैं। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति, कोई छात्र यदि विकास चाहता है तो क्षणिक लाभ उस विकास के लिए सहायक नहीं होता। आपको क्षणिक लाभ की आवश्यकता नहीं है, निरंतर लाभ की आवश्यकता है। तो आप सत्य बोलने का पालन कीजिए, सत्य बोलने की आदत डाल लीजिए। व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। यदि व्यक्ति समाज में झूठ बोलने लगता है तो उसका व्यक्तित्व क्षणिक होते जाता है, कुंठित होते जाता है, वह सबकी नज़र में गिरता जाता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। झूठ बोलने वालों के व्यक्ति से, झूठ बोलने वालों से समाज में उस व्यक्ति पर विश्वास कोई नहीं करता और कह देते हैं उस व्यक्ति से कोई भी प्रबंध मत कीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति सदा झूठ बोलता है, सदा बेईमानी करता है, सदा असत्य बोलता है। इस प्रकार आपके नाम पर अपप्रचार होता है, क्योंकि आप झूठ बोलते हो,
और उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं और आपकी कोई उन्नति नहीं होती, क्योंकि समाज से ही दुनिया है। आप एक समाज जीवी हो। यदि आप समाज में बुरा व्यक्ति कहला लेंगे तो आपको उन्नति करने का कोई मार्ग नहीं बाकी रहता। आप क्या हो जाएंगे? आपके उन्नति के मार्ग बंद हो जाएंगे। सत्य की महिमा अपार है। सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य की महिमा तो अपार है, उसकी कोई पार नहीं, अपार है, बहुत है, और सत्य बहुत शक्तिशाली है। सत्य में बहुत शक्ति है। अंत में जीतने वाला सत्य ही है। यदि असत्य से कोई व्यक्ति किसी पर दबाव डालता है तो कुछ दिन तक वे खुश रहेगा, परंतु अंत में जीतने वाला सत्य ही है। इसीलिए कहा है सत्य की महिमा अपार है और सत्य बहुत शक्तिशाली है। संस्कृत की सूक्ति है सत्यमेव जयते नानृतम। देखिए, संस्कृत में एक उक्ति कही गई है, एक पंक्ति कही गई है। उस सूक्ति का अर्थ यह है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। अंत में सत्य की विजय होती है और असत्य की, झूठ की विजय नहीं होती। इसीलिए हम सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डाल लेनी चाहिए। जॉन मैन्सीफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। देखिए, भवसागर, जो भगवान को देखना चाहता है, जो अपने ईश्वर को देखना चाहता है, तो आप सत्य बोलने की आदत डाल लीजिए। सत्य के शक्ति पर जो भवन का निर्माण होता है, सत्य की नाव से ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೊದಲು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿರಬೇಕು? ನಿಜ ಇರಬೇಕು, ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು। ಹಾಗಾಗಿ इसमें कहा गया है, जॉन मैन्सीफील्ड की एक धारणा है, क्या है? नाव से ही, सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। संतरण मीन्स हम क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं। हम स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं। कब? सत्य की नाव पर, सत्य की नींव पर जब हम भवन का निर्माण करेंगे तो वह भवन भी सुदृढ़ बनेगा, मजबूत बनेगा, और हम भी भगवान ईश्वर की क्या कर सकते हैं? आराम से देख सकते हैं, भगवान को हम पहचान सकते हैं। और कहते हैं, अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए अंत में कहा गया है, बच्चों, हम सदा सत्य बोलना चाहिए और सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य ही परम शक्तिशाली है। सत्य ही अंत में आपको जीत दिलाने वाला है। सत्य ही सब कुछ है। बच्चों, आशा करता हूँ आप सबको यह एक दूसरा पूरक वाचन संपूर्ण रीत से मालूम हुआ होगा। आप 5 मिनट के लिए मन में पढ़ लीजिए, मौन वाचन कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत है तो कोई मालूम नहीं हुआ तो मुझे बताइए, मैं आपको समझाऊंगा।